चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। उदयपुर में रेलवे पुल को विस्फोटक सामग्री से उड़ाने की साजिश, क्या एक आतंकी हमला है? गुजरात चुनाव से ठीक पहले जब उदयपुर में भी G20 सम्मेलन होना है, तब ये विस्फोट कहीं न कहीं आतंक की घटना को अंजाम देने का संकेत दे रहा है। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। उदयपुर से अहमदाबाद नई ब्रॉडगेज ट्रेन, जिसका शुभारंभ 31 अक्टूबर को भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने हरी झंडी दिखाकर किया था, उस ट्रेन को विस्फोटक से उड़ाने की एक साजिश नाकाम हुई है। हालांकि ये विस्फोटक को अंजाम देने वाले लोग उस रेलवे ट्रैक का जो पुलिया उदयपुर के पास ओड़ा गांव में राजमार्ग पर बना हुआ है, उस पुल को क्षतिग्रस्त करने में ज़रूर कामयाब हुए हैं, जिससे फिलहाल रेल यातायात जो है वो बाधित हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अभी तक सरकार की ओर से कोई भी बयान स्पष्ट जारी नहीं हुआ है। ये कहा गया है कि ये एक घटना घटित हुई है, पटरियों को नुकसान हुआ है, परंतु रविवार सुबह इस घटना का पता चलना कि शनिवार को एक विस्फोट ट्रैक पर हुआ है, ग्रामीणों का प्रत्यक्ष जाकर देखना, प्रशासन को इन्फॉर्मेशन देना कि वहाँ पर विस्फोटक सामग्री से पटरियों को उड़ाया गया है, उस पुल को तोड़ने की साजिश रची गई है, तो कहीं न कहीं ये जो विस्फोट है, ये जो घटनाक्रम है, ये कोई सामान्य हमला या सामान्य घटना दुर्घटना नहीं, ये एक आतंकी हमला हो सकता है। क्योंकि उदयपुर पिछले कई समय से इन आतंकी हमलों के अंदेशों से गुजर रहा है। जिस तरह का कन्हैयालाल हत्याकांड उदयपुर में अंजाम दिया गया, गला रेतने की घटना, जो कि एक तालिबानी घटना जैसी घटना उदयपुर में देखने को मिली, तो ये माना जा रहा था उस समय से ही कि कहीं न कहीं आतंकियों के पैर उदयपुर में पसरने लग गए हैं और उन्हीं आतंकियों की कहीं न कहीं साजिश का ये अंजाम, ये रेलवे ट्रैक, जो रेल पुल है, इसको क्षतिग्रस्त करना देखा जा रहा है। हालांकि हम इसकी पूर्ण रूप से पुष्टि नहीं करते हैं, परंतु प्रारंभिक जो पुलिस के अनुसंधान और मीडिया के लोगों ने जो अपनी आंखों से देखा, उससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह कहीं न कहीं आतंकी घटना हो सकती है और हमें प्रशासन को, सभी को इसको लेकर सावधान होने की आवश्यकता है। ट्रेन शाम शनिवार वहाँ से गुजरी है, ट्रेन गुजरने के पश्चात ये विस्फोट हुआ है, तो कहीं न कहीं चाह रहे थे कि जब ट्रेन वहाँ से गुजरी हो उसी समय वो पटरी को उड़ाना चाहते हों, परंतु कहीं न कहीं उन यात्रियों का अच्छा भाग्य समझ लीजिए, उनकी किस्मत थी कि ट्रेन वहाँ से गुजरने के पश्चात ये विस्फोट हुआ है। शाम को जब ये विस्फोट हुआ तो ग्रामीणों ने उस विस्फोट को सुना, पर वो समझ नहीं पाए कि ये किसकी आवाज़ है, क्योंकि उस रेलवे ट्रैक के नीचे ही राजमार्ग है जहाँ से हज़ारों वाहन गुजरते हैं। वे किसी वाहन के टायर फटने और इस तरह की कोई अन्य आवाज़ होने का अंदेशा लगा रहे थे, परंतु सुबह जब चर्चाओं के बाद वहाँ के जनप्रतिनिधि जो सरपंच हैं वो ट्रैक को देखने पहुँचे, तो उन्होंने उसे देखा तो ये एक जो है दुर्घटना को अंजाम दिया हुआ विस्फोट जानबूझकर किया हुआ, और वहाँ वो क्षतिग्रस्त पाया गया। तो लाल कपड़ा वहाँ ढककर उन्होंने तुरंत रेलवे और प्रशासन को इसका इन्फॉर्मेशन उन्होंने पहुँचाया, तो कहीं न कहीं एक बड़ा हादसा ग्रामीणों की सजगता से वहाँ पर टला है। पुलिस प्रशासन, कलेक्टर, एसपी, सभी वहाँ अधिकारी, बड़े बड़े आला अधिकारी वहाँ मौके पर पहुँचे और उन सब ने भी इस चीज़ को अभी तक देखा है, परंतु ये माना जा रहा है कि ये जो विस्फोट है, ये कहीं न कहीं एक बड़ी साजिश को अंजाम देने का एक छोटा रूप है, एक संकेत है प्रशासन को, क्योंकि उदयपुर में अभी G20 सम्मेलन होना है के लिए, तो G20 सम्मेलन से पहले प्रशासनिक अमले को एक संकेत ये दिया है, तो हो सकता है कि ये गुजरात चुनाव भी इन दिनों में है,
और गुजरात चुनाव से ठीक पहले इस ट्रैक को उड़ाने की जो साजिश है, कहीं न कहीं मोदी जी ने कुछ दिनों पहले ही 31 सितंबर को ही इसका जो है हरी झंडी दिखाकर इसका उद्घाटन किया था। तो कहीं न कहीं ये संकेत देने का प्रयास किया है। गुजरात में भी कुछ दिनों पूर्व मोरबी में पुल गिरने की घटना घटित हुई थी। तो साजिशकर्ताओं ने कहीं न कहीं इसीलिए इस पुल को जो है वो टारगेट किया है कि इसमें गुजरात और राजस्थान के जो यात्री जा रहे हैं इस ट्रेन से, तो राजस्थान में इसे अंजाम दिया जाए। तो राजस्थान में G20 सम्मेलन उदयपुर में हो रहा है, तो उसकी ओर भी संकेत चला जाएगा, गुजरात चुनाव की ओर भी संकेत चला जाएगा। और 2023 में राजस्थान में भी चुनाव है, तो उन राजस्थान के चुनाव को लेकर भी ये संकेत आतंकी कहीं न कहीं देना चाह रहे हैं। तो एक बड़ी घटना उदयपुर की, जिसे आतंकी हमला कहा जा सकता है। हालांकि पूरा अनुसंधान होकर इसमें सामने आएगा, परंतु प्रारंभिक जो अनुसंधान और प्रथम दृष्टया जो हम देख सकते हैं वो ये है कि ये कहीं न कहीं आतंकी हमला हो सकता है। GBH जनरल हॉस्पिटल के प्रतिष्ठित एवं अनुभवी चिकित्सक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कपिल भार्गव अब सलूम्बर में हर माह के तीसरे शनिवार दोपहर 1 बजे से मां मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दाल चौराहा, HDFC बैंक के ऊपर, सलूम्बर। अधिक जानकारी एवं पंजीकरण के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें।